कैसे हैं सभी। आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग आप सभी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर भी क्लासेस चलाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। आप लोग जिनका बच्चों का एसआई का एग्ज़ाम है वो हमारा वीडियोज एसआई का ले सकते हैं, पूरा कोर्स है। और बाकी जो बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए भी क्वांट का पूरी मैथ हमने एक साथ पढ़ा करके अपलोड कर दिए, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। और हम लोग बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग बात करेंगे तीसरी क्लास पर, और आज हमारी जो तीसरी क्लास है वो हमारी है नंबर ऑफ कार्ड्स पर, ताश के पत्तों पर। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज की। आप सभी जानते भी हो ताश कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना, ये आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानता है उन सबको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग सीखना। सबसे पहले आपको ये जानना है ताश की जो गड्डी होती है, जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप सभी जानते हो ये कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि 52 कार्ड्स अगर होते हैं तो इसमें जो है कौन कौन से होते हैं, इसमें जो है कौन कौन से होते हैं। तो आप एक चीज बताओ, इसमें 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। जो 26 होते हैं ये 26 होते हैं कैसे, ब्लैक होते हैं। 26 क्या होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं। 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अब देखो इसमें 26 भी डिवाइड होता है। 26 जो है ये भी डिवाइड होते हैं, पता है। रेड वाले 13 डिवाइड होते हैं, 13 ये, और ये वाले भी 13 डिवाइड होते हैं। ये भी 13 और ये भी 13। जैसा कि देखो हमने लिख रखा है नंबर ऑफ कार्ड्स, एस मतलब जो है इसको इक्का बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे इक्का बोलते हैं, इक्के का पत्ता, है ना। लेकिन हर उसमें एक इक्के का पत्ता होता है। लोग नहीं बोलते हैं अभी मेरा इक्के का पत्ता मैं रखा हूँ अपने पास, जब मौका आएगा तो मैं इक्के का पत्ता आपको दिखाऊंगा, है ना, या उस चाल चलूंगा कौन सी, इक्के वाली। तो ऐसे ही आप लोग जनरल बातचीत में पढ़ते होंगे, अभी मेरे पास इक्का का पत्ता है, अभी मेरे पास बादशाह का पत्ता है ना। तो बादशाह हो गया, क्वीन हो गया, ये सब नाम आपने जनरल सुन रखा होगा। इस पर क्वेश्चंस आता जरूर है, आप सभी को आना भी चाहिए। तो फेस कार्ड्स होते हैं, पहले यहां समझो। तो कुल कितने कार्ड्स होते हैं, जैसे कुल कार्ड्स हो गए। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, देखा होगा जो रेड होते हैं उसमें पान का पत्ता होता है, हार्ट होता है, और इसमें डायमंड होता है, ईंट का पत्ता होता है, कहते हैं ईंट का पत्ता, पान का पत्ता। जो ब्लैक होता है उसमें चिड़ी का पत्ता होता है, इसमें चिड़ी बनी होती है। इसे देखा होगा ऐसे ऐसे फूल बने होते हैं, है ना, ऐसे फूल बने होते हैं, ये चिड़ी का पत्ता होता है। और इसमें जो है हुकुम का पत्ता होता है, यानी अभी हुकुम का पत्ता है। हुकुम का ब्लैक होता है, कैसा होता है, होता बिल्कुल पान की तरह है, होता बिल्कुल कैसा है, होता पान की तरह है, लेकिन कैसा होता है, ब्लैक होता है। रेड है अगर तो हार्ट है, रेड है तो क्या है, ये हार्ट का पत्ता हो जाता है। ईट है मतलब डायमंड है। ये सब देखो पत्ते बने हुए हैं, अगर देखा जाए तो ये देखो बना हुआ है, ये तुम्हारा कौन सा है, ये डायमंड है, ये वाला हुकुम का पत्ता है। ये कौन सा पत्ता है, ये तुम्हारा चिड़ी का पत्ता है। ये कौन सा है, ये तुम्हारा कौन सा है, हुकुम है। हुकुम को बोलते हैं स्पैड, इसको क्या बोलते हैं, स्पैड बोलते हैं। हुकुम क्या बोलते हैं, स्पैड इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये स्पैड हो गया, ये तुम्हारा चिड़ी हो गया, चिड़ी को बोलते हैं, इसका हो गया हुकुम हो गया, चिड़ी हो, क्लब होता है, इसको क्लब बोलते हैं, CLUB, है ना, क्लब। इसको क्लब का पत्ता बोलते हैं, क्लब हो गया, ये डायमंड हो गया और ये हार्ट हो गया। अब देखो इसमें लिख रखा है और क्या क्या होता है इसमें, और चीजें इसमें फेस कार्ड्स होते हैं, जैसे फेस, इसमें चेहरे होते हैं। तो फेस वाले कौन कौन, ये फेस वाले दो बना रखा है। एक तो बादशाह हो गया, बादशाह मतलब किंग हो गया, राजा जो होता है राजा, है ना, किंग हो गया। ये क्यू वाला क्वीन हो गया, क्यू का मतलब क्या होता है, रानी, क्वीन होता है, क्वीन का मतलब रानी, ये रानी का पत्ता होता है, क्वीन होता है। ये जैक, जैक मतलब गुलाम होता है, जैक का मतलब क्या होता है, ये गुलाम का पत्ता होता है, ये गुलाम का पत्ता हो गया। ये क्वीन हो गया, रानी हो गया, ये क्या हो, ये फेस होते हैं। तो फेस कितने होते हैं बेटा, तो फेस होते हैं तुम्हारे 4 4 8 4 12, ये फेस होते हैं 12, फेस कार्ड्स होते हैं 12। देखो तो नंबर कार्ड कितने होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेके कितने, 2 से लेके 10 तक।
अब देखो 2 से लेके 10 तक मैंने आगे लिख रखा है, देखो नंबर कार्ड कितने, 2 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये होते हैं, 9 ये होते हैं, 9 ये होते हैं और 9 ये होते हैं। देखो मैंने सब लिख रखा है ना, ये सब लिख रखे हैं। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो किंग क्वीन जैक, 3 यहाँ अगर देखा जाए तो तुम्हारे जो फेस कार्ड्स होते हैं उसमें कितने हैं, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितने होते हैं, ये 3 यहाँ होते हैं, 3 यहाँ होते हैं, 3 यहाँ होते हैं और 3 यहाँ होते हैं। तो फेस कार्ड जो हो ये, अब देखो ये याद रखना, फेस कार्ड कितने होते हैं आपसे पूछे तो फेस कार्ड होते हैं 4, ये 4 3 3 6 3 9 3 12, सॉरी कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12, ये होते हैं 12, अलग अलग 4 होते हैं, तभी हम मुझसे निकल गया था। 3 ये और 1 होता है तुम्हारा इक्का, 4 होते हैं तो 1 इक्का होता है। अब देखो रेड कितने होते हैं 26 लिख रखा है मैंने, ब्लैक कितने होते हैं 26, इसमें इसको क्लब बोलते हैं, इसी को चिड़ी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चिड़ी का पत्ता, इसको चिड़ी बोलो या इसको बोलो क्लब बोलो, चिड़ी या क्लब, है ना। अब देखो अब इसमें जो है कितने होते हैं, इसमें ये टोटल 13 होते हैं, तो 13 में कितने कितने हुए, 9 हो गए नंबर वाले, 9 हो गए नंबर वाले, 3 हो गए फेस वाले, 3 कितने हो गए फेस, 9 3 12, एक जो होता है वो एस होता है, वही इक्का होता है, एक इक्का होता है, ये एक इक्का होता है। कुल कितने हो गए 9 3 12 1 13 हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप समझो इनको, एस देखो सब में एक एक एस होता है, सब में 2 ब्लैक एस होते हैं, मतलब एस को मतलब बोलते हैं इक्का, ये। तो इनके नंबर्स आपको याद होना बहुत जरूरी है कि कौन कितने होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी, आप तुरंत आंसर निकाल लोगे, क्वेश्चन कठिन नहीं आता, बस लोग वहां ये जान नहीं पाते हैं कितने होते हैं। जो ताश खेल लेता है या खेला होगा कभी, हो सकता है उसको पता हो, और जो कभी बेचारा नहीं खेला है उसको नहीं पता हो पाता है ना। अब देखो लेकिन पता हर चीज आपको होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो सब कुछ पूछता है ना। तो चलो ये सब जान गए आप, कितने कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज कर लो, कितने कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, है ना। अब 52 होते हैं, कुल कितने होते हैं 52 होते हैं। इसको तोड़ दोगे आप कितने कितने में, 26 में 26 रेड, अगर रेड की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो हम 26 लेंगे, अगर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो हम कितने लेंगे, तो भी 26 लेंगे। अब अगर मान लो इसमें जो है आपका चिड़ी पूछता है, रेड में कौन से होते हैं, रेड में 2 होते हैं, एक तो पान होता है और दूसरा हर्ट होता है ना। दूसरा कौन होता है, एक तो पान होता है, एक हर्ट होता है ना, जिसमें दिल बना होता है। तो इसमें ये कितने होते हैं 13, ये कितने होते हैं 13। और जो ये वाले ब्लैक होते हैं इसमें चिड़ी होता है और हुकुम होता है। चिड़ी मतलब जिसमें आपका फूल बना होता है, फूल वाला पत्ता, इसको फूल का पत्ता बोलते हैं, फूल बना होता है। और इसको बोलते हैं जो स्पेड होता है इसको हुकुम का पत्ता बोलते हैं। काला पान, जो काला पान होता है, काला जो पान होता है ये आपका हुकुम का पत्ता कहलाता है, ठीक। तो ऐसे समझ लो। और फेस वाले कितने होते हैं, फेस वाले 12 होते हैं। नंबर वाले कितने होते हैं, नंबर वाले 36 होते हैं। और 4 कौन से होते हैं, 4 होते हैं एस मतलब इक्का। तो कितने हो गए 36 12 48 4 52, ये कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालने पर बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बताओ बेटा, बादशाह कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है डायग्राम में, ये देखो कितने बादशाह हैं, ये 1 2 3 4। एक होता है चिड़ी में, एक होता है हुकुम में, एक होता है पान में, एक होता है ईट में। 4 बादशाह होते हैं, एक ईट का पत्ता, एक हुकुम का पत्ता, एक जो है चिड़ी का पत्ता, एक जो है पान, हुकुम, चिड़ी और ईट। इसको डायमंड, क्लब और इसको स्पेड, इसको हार्ट बोलते हैं, ठीक। ये 4 हो गए। फिर से बोल दे रहा हूं, एक डायमंड होता है, ईट का पत्ता, स्पेड होता है और क्लब होता है। क्लब मतलब चिड़ी का पत्ता, स्पेड मतलब जो है काला पान या हुकुम बोलते हैं, या डायमंड मतलब हार्ट मतलब पान का पत्ता। ये 4 होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो 4 होते हैं, तो 4 हो गया।
और किसमें से एक निकाला ना, एक कार्ड निकाला है, तो कितना होगा नीचे 52 होगा। तुरंत आपने हल कर दिया, 1/13 हल कर दिया और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी किसी भी बच्चे को। और आप सभी हमारा ये वीडियो शेयर कर दिया करो, जिससे बहुत बच्चे हमसे जुड़ सकें। आपकी एक सपोर्ट से हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ जाएं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब कहता है 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से एक कार्ड फिर निकालता है और कहता है काले रंग के फेस कार्ड, देखो बहुत ध्यान समझना, काले रंग का फेस कार्ड। अच्छा फेस कार्ड होते कितने हैं? फेस कार्ड अभी मैंने बताया, फेस कार्ड होते हैं टोटल 12। कितने होते हैं टोटल? ये टोटल 12 होते हैं बेटा। फेस कार्ड जो है टोटल होते हैं 12। अब इस 12 में से 6 होते हैं रेड, 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। ये कैसे? देखो सामने फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो डायमंड, 2 2 4 और 2 6, 6 हो गए ब्लैक और रेड कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए रेड, 6 हो गए ब्लैक, आपके सामने है ना। अब देखो, अब यहां पर आपको क्या करना है कि हमसे पूछा है काले रंग के, बेटा काले रंग के कितने हो गए? 6 हो गए। तो हम क्या करेंगे, एक ही कार्ड निकालता है तो 6 हो गया, किसमें से निकालता है? 52 से निकालता है। उसको सॉल्व करोगे, 2 से काटोगे 3 आएगा, यहाँ 2 से काटोगे तो 26 आएगा, 3/26। अच्छा आपके दिमाग में होगा कि सर वो नहीं लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं लिख रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हो, लिख सकते हो 6C1/52C1, लेकिन हमने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा रखा है। कॉम्बिनेशन में हमने आपको सिखा रखा है बेटा कि अगर नीचे 1 होता है, अगर NCR होता है, क्या होता है? NCR होता है, अगर R बराबर 1 होता है तो इसका मान N हो जाता है। अगर R कितना है? 1 है, तो ये इसका पूरा का मान कितना हो जाएगा? पूरे का मान N हो जाता है। ठीक, तो ये कोई दिक्कत नहीं रही होगी किसी को। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये है बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा कि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालने पर उसके ना हुक्म हो और ना ही गुलाम हो, ना हुक्म हो और ना ही गुलाम हो। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, ना वाला बोला है, नो मतलब आपको उसको नहीं लेना है। तो हुक्म, ना हुक्म, हुक्म का मतलब होता है देखो, नाइदर स्पेड, स्पेड नॉर जैक, जैक मतलब गुलाम। ठीक, अब गुलाम कितने होते हैं? जैक वाले जो पत्ते होते हैं गुलाम वाले, ये बेटा होते हैं 4, और जो स्पेड वाले होते हैं, स्पेड वाले होते हैं जिसको हुक्म बोलते हैं, इनके होते हैं 13। तो ना ही हुक्म हो और ना ही क्या हो? गुलाम हो। तो हुक्म अगर मान लो स्पेड कितने हैं? 13 हैं, स्पेड कितने हैं? 13 है। अब 13 ये हो गए और गुलाम कितने हो गए बच्चे? ये 4 हैं, लेकिन इसमें भी एक गुलाम होता है, एक गुलाम तो इसमें भी होता है। एक क्या होता है? जैक होता है। कुल 13 है ना, तो 13 में एक तो जैक है। अब 4 जैक होते हैं तो बचे कितने? 3, तो कितने लेंगे? 13 3 16। 52 में से हमें 16 हटा देने हैं, तो 52 में से जब 16 हटा देंगे तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे आपके कितने? 6 बचेंगे। यहाँ 4 में एक गया, कितना? 3 बटा कितना आएगा? 52 आएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 12 आएगा। ठीक, यहाँ सॉल्व करोगे 4 से, 4 कम 4 18 आएगा। बस समझ गए, 36/52 18 हो जाएगा यहाँ। अब जो है बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर जो है ना, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा क्या था कि इसमें ये जो है क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना आप। इसमें कह रहा है कि कोई भी हुक्म या ना ही गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखो 52 में से आपने 16 हटा दिया। अच्छा इसको 4 से काटोगे तो यहाँ 9 आएगा, 4 से काटोगे 9, तो यहाँ पे 4 से काटोगे 4 कम 4 और कितना बचेगा? 1, 4 3 12, तो 9/13 आंसर आएगा। कितना आएगा? 9/13, ये आंसर हो जाएगा 9/13। 52 में से 16 आपको हटाने, कितने बचे? 36, ये बचे आपके 36। जो जब 9 होता है तो उसको आप हटा दिया करो,
कभी भी प्रोबेबिलिटी लगाना है, कभी भी प्रायिकता लगानी है, और नो वाली कंडीशन में जो बोले नहीं होना चाहिए, आपको टोटल में से उसको हटा देना है। ध्यान रखिए, उसने बोला ना ही हुकुम ना ही गुलाम, जल्दबाजी मत करना। हुकुम 13 होते हैं, गुलाम 4 होते हैं, कहीं 17 ना माइनस कर देना। फिर समझो एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर मान लो आपसे कहता है कि ना इसमें हुकुम है ना ही इसमें गुलाम है, तो ये चीज देखो, ये चीज समझो। यहां पे हुकुम कितने होते हैं? हुकुम के पत्ते होते हैं तुम्हारे 13, लेकिन 13 में से नंबर वाले होते हैं 9, है ना। 4 होते हैं तुम्हारे, इसमें 3 होते हैं तुम्हारे फेस वाले, एक होता है ऐस वाला, इक्का का पत्ता, है ना। ऐसे समझो। अब इसमें 3 में से एक तो भैया हुकुम और गुलाम बोला है, हुकुम का ना ही गुलाम का। 4 होते हैं गुलाम के, उसमें एक तो भैया यहाँ फेस वाला हो ही गया है। अब बचे कितने? 3। तो 13 ये और 3 ये, कितने? 16 आपको माइनस करने हैं। 52 में से जब 16 आप माइनस करोगे तो आपका यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 36। अब यहाँ पर 36 अपान 52, जैसे इसको आप 4 से काटोगे यहाँ 9, 13 चौको 52, 9/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा ढंग से। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 52 कार्ड में से ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालने पर उसके लाल रंग के बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी से बताओ सोच करके। कितने लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं? बादशाह टोटल होते हैं 4, जिसमें से 2 कैसे होते हैं? 2 होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। सब नंबर आपको पता होने चाहिए, तभी आप पेपर में सही उत्तर दे पाओगे। अभी आपको मैंने डायग्राम बना के दिया है, इसको बार बार देखो। इसमें देखो बादशाह 2 कैसे हैं? 2 ब्लैक हैं और 2 कैसे हैं? 2 रेड हैं, है ना। 2 कैसे हैं? ब्लैक और 2 क्या है? रेड। अब देखो यहां पर आपको 2 रेड, हमसे रेड बोला है तो 2 हो गया। कितने होते हैं? 4, मतलब जो है 1 निकालता है। 2 में रेड 2c1 अपान कितना लोगे? 52c1। हमने कहा था जब यहाँ 1 होता है तो यहाँ 2 लेंगे अपान 52, 1 बटा कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हम लोग बात करते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग ध्यान से पढ़ो इसे। कहता है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स और ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज एस, 1 इज क्वीन एंड 1 इज जैक। जब अलग अलग बात करता है या जब एंड लगा होता है या नहीं भी लगा होता है, कॉमा लगा होता है, तो ध्यान रखना वहां मल्टीप्लाई चलता है, और जहां और लगा होता है मैंने आपको बताया था वहां प्लस चलता है। अच्छा अब देखो जल्दी से समझो यहां पे क्या कह रहा है। 3 कार्ड निकालता है तो नीचे तो भैया जो जो प्रोबेबिलिटी क्या होती, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी जो होती है एनी अपान एनएस होता है। क्या होता है? एनी अपान एनएस। एनएस का मतलब है टोटल। टोटल कितने हैं? 52, लिख लिया मैंने नीचे 52। अच्छा अब बताओ, अब कहता है 1 के इक्के होते कितने? 4। 4 क्या होते हैं? एस होते हैं। अब इसमें से 1 लेना है तो 4c1 इनटू, अब बोला है 1 के रानी, रानी मतलब क्वीन, कितनी होती क्वीन? ये 4 होती क्वीन। अब क्या हो जाएगा? 4c1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4c1 हो जाएगा इनटू, अब जो है क्या बोला है 1 के गुलाम, गुलाम कितने होते हैं? जैक, ये भी 4 होते हैं, गुलाम भी 4 होते हैं। अब इसको भी 4c1। अब देखो जब 1 होता है उसका मान 4 होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 अपान 52c3, 1 2 3, यहाँ टोटल होगा 3, है ना। ध्यान रखना जब एंड होता है तो नीचे का जो आर का टोटल जो होता है, टोटल जो आर होता है, आर वाला ये आर होता है ना एनसीआर में, एनसीआर में यही तो आर होता है। तो 1 1 1 यहाँ 3 आपको लेना है। अब बराबर देखो तो 4 से यहाँ 12 हो गया बटे, अब इसको सॉल्व करो जरा। अब ये 12 हो गया सपोज डेट, अब नीचे क्या लिखोगे? ये 12 हो गया ऊपर, नीचे लिखोगे आप 52, 3 बार जाना है, 3 नंबर है ना यहाँ, 3 बार आपको रिवर्स में जाना है, 52 51 और 50, और 3 को तोड़ दो ऊपर रिवर्स ऑर्डर में, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जल्दी से इसको हल करके बताओ।
अब जल्दी से इसको हल करके बताओ, देखते कौन बच्चा सबसे पहले बताता है और कमेंट करता है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। आप सभी बच्चे जितने मेरे विद्यार्थी लखनऊ में पढ़ते हैं या सदौली ब्रांच में पढ़ते हैं, जितने सीतापुर के बच्चे हैं, आप सभी लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और खुद पढ़ा करो और दूसरों को भी आप शेयर किया करो, जिससे आप जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो हमारा चैनल को जान सकें। क्योंकि मेरा नाम मनीष सर है और चैनल मनीषोमेट्री है, तो दिक्कत होती है लोगों को सर्च करने में। तो आपके एक शेयर से जो बच्चे हमको ढूंढते रहते हैं उन तक मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। क्योंकि नाम इतना डिफिकल्ट है कि लोग वो सर्च करते हैं, मनीषोमेट्री दिमाग में नहीं आता है। मनीष सर सबको पता था, जितने बच्चे हमारे पुराने पढ़ते थे पहले वो मनीष सर के नाम से जानते हैं, लेकिन मनीषोमेट्री के नाम से नहीं जानते। तो आप लोग मेरे चैनल को, इस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो, जिससे अच्छी मैथ लोग पढ़ सकें और लोगों का सिलेक्शन हो सके और आपका भी हो सके। तो जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 से काटोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 17 आ जाएगा। तो जल्दी से काटा जाए भाई। तो क्या है तुम्हारा 12 है, गुणे कितना बचा, 2 बचा, 1 तो छोड़ दो। अब नीचे क्या बचा, 52 बचा, और यहाँ क्या बचा 17 गुणा और गुणे 50, 50 भी हटा दो तो 25 बचा। इसको और काट दो तो 4 तियाँ 12, 3 हो जाएगा, है ना। और 4 से काटोगे तो यहाँ 13 चौको कितना, 4 कम 4, 4 तियाँ 12, यहाँ 13 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे और हल करोगे तो कितना बैठेगा, 4 यहाँ कितना आएगा, 4 गुणे 4 कितना होता है, 12 नहीं होगा, 64 हो जाएगा, है ना। इसको दोबारा फिर से समझो, एक बार अच्छे से समझो। अब समझना, 52C3 लेना है नीचे, अपान ऊपर क्या लेना है, 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1। तो क्या करोगे यहाँ 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 नीचे कितना आ जाएगा बताओ, 52 इंटू 51 इंटू 50, और 3 क्या होगा बेटा, ऊपर लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सभी लोग जान गए होंगे, ना जाने हो तो 4C1 जब यहाँ R1 होता है तो इसका पूरा मान कितना हो जाता है, n हो जाता है। तो ये 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका 4। और जब मैंने बताया था NCR जब ओपन करते हैं तो डिफरेंस देखा करो, डिफरेंस या R में जो कम होता है उसको लेते हैं। तो R में यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, R कम है, 3 है, तो जितने नंबर होते हैं उतना हम इसको n को रिवर्स में लिखते हैं। जैसे 52 3 स्टेप तक लिखा और 3 को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि नीचे होगा ना तो ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 से काटोगे तो यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 4 से काटोगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। तो 4 से कोई कितना हुआ, 16 हुआ। अब देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो ऊपर 16 तो हो गया, अब नीचे देखो दोनों में 5 है ना। अच्छा एक में क्या है, 16 है, अच्छा 4 से कुछ 16, 13 वाला ये नहीं होगा, सॉरी, ध्यान से देखना कौन सा नहीं होगा। जो इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, 4 16 होगा, ऊपर कितना होगा 16। तो एक तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एक ये नहीं होगा। अब देखो एक में 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, एकम 55 25 एकम 5005 है, तो गुणा आपको करना पड़ जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 17 तियाँ 51 होगा, 17 तियाँ 51, यहाँ 1 हो जाएगा, और 17 कम 17, और 17 और 5 कितना होता है 22, 221 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 गुणा करो, 25 से कम 25, कैरी कितना 2, 25 दूनी 50, और 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, मतलब आखिरी में 25 आएगा, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 05 होता तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो सभी को समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना कठिन सवाल नहीं है। आप सबको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझा दीजिए। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत लोग ध्यान से देखो, ए 52 कार्ड फेंकता है या फेंटता है, या फेंकता है, दोनों बात होता है। नहीं, ताश की गड्डी लोग फेंटते हैं, वो बोलते हैं फेंटता है, ये भी बहुत लोग यूज करते हैं। तो फेंटता नहीं, या फेंकता है ना, ये ध्यान रखना। तो ये फेंकता है, 2 कार्ड निकालते हैं तो दोनों के इक्के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इक्का मतलब ए से होता है। अब दोनों के इक्के होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। अगर दोनों के इक्के कितने होते हैं, एस जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 4, कितने होते हैं 4। अब 4 में से 2 निकाला है, 4C2। जो एनी होता है वो होती रिक्वायरमेंट, जो आप क्वेश्चन में निकालते हो, या पासा होता है तो उछालते हो, सिक्का होता है तो उछालते हो, है ना, फेंकते हो, पासा को फेंकते भी हैं, और कार्ड क्या होता है निकालते हैं, और मार्बल्स क्या होती हैं बैग में से निकालते हैं। बस यही सब कहानी होती है, इसको आपको समझना है। अब टोटल कितने हैं बेटा, टोटल आपको क्योंकि 52 में से आपको लेना है ना, तो 52C2 हो जाएगा। बस इसको भी हल करते हैं। देखो अब नीचे 1 तो है नहीं, 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बेटा 4 गुणे 3,
अब नीचे भी 2 है, ऊपर 2 है, दोनों में कैंसिल वैसे हो जाएगा, तो इसको मत लिखा करो। तो लिखो 52 इंटू 51, ठीक है। 3 से काटो 17 आएगा, 4 से काटो तो कितना आएगा 13 आएगा, 13 चौको 52 होता है। तो 1/17 अभी गुणा किया था 17 कम 17 5 कितना 22, 1/221 ये आंसर हो गया। देखो अगर आपको कैलकुलेशन आता है, कॉन्सेप्ट आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप तुरंत कर लोगे, ये हमारा विश्वास है। बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आप लोग इस चैनल पर देख रहे होंगे, लगातार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चंस हम लोग नहीं कराते हैं जो एग्जाम्स में नहीं आते हैं, हम लोग वही यहाँ प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट कर लो और इसके नोट्स बना लो आप, है ना। ये बहुत जरूरी है आपको नोट्स बनाने का। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है यार कि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है तो उसके ना चिड़ी और ना ही रानी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो ना चिड़ी और ना रानी, सेम सवाल है जो अभी जो करा चुके हैं। चिड़ी कितने होते हैं, चिड़ी होते हैं 13 और क्वीन कितने होते हैं 4, लेकिन इसमें का एक जो पत्ता होगा वो इधर होगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो बचेंगे कितने 3 बचेंगे। तो 13 ये और 3 ये ना बोला है। ना जब बोलता है, जब नो वाली कंडीशन होती है जिसके लिए होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना। और जब एटलीस्ट होती है तो 1 माइनस होने कर लेते हैं। एटलीस्ट जो होता है तो ना होने की 1 माइनस नो कर लेते हैं, 1 माइनस नो तो एटलीस्ट आ जाता है, और नो होता है सिर्फ नो कर देते हैं, ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। तो आप देखो वही चीज, तो 52 में से कितना घटा दोगे, 52 में से 16 घटा दोगे तो वही तुम्हारा 36 आएगा। और 36/52 जब हल करोगे आपको, और क्योंकि कार्ड कितना निकाला जा रहा है एक, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करोगे 9/13 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है। अब देखो ये सब पूछे गए सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो क्या कर रहा है। 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं तो दोनों कार्ड के काले या पान आने की प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में पढ़ लो। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड्स और हर्ड। जब अथवा की कंडीशन होता है तो मैंने आपको पहले बताया था, परम्यूटेशन में भी बताया है, कॉम्बिनेशन में भी बताया है, मतलब क्रमचय और संचय दोनों में बताया है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो जा करके चैनल में इसमें जा करके पूरा सर्च कर लें और कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ लें और परम्यूटेशन पूरा पढ़ लें। तो उसमें मैंने बताया था कि जब अथवा की कंडीशन होती है तो कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, काले, दोनों कार्ड के काले, काले कितने होते हैं, ब्लैक होते हैं 26, ब्लैक कितने होते हैं 26। तो ये हो गया 26C2। ये 2 कार्ड निकाले जाते हैं, दोनों कार्ड के काले, ठीक। अथवा है तो प्लस होता है, जब अथवा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। या पान, पान कितने होते हैं 13 होते हैं। पान मतलब हार्ट की बात कर रहा है, हार्ट HEART, जो दिल जैसा बना होता है उसको हार्ट बोलते हैं। 13C2। कुल कितने हो गए, कुल तो 52 है, लेकिन यहां पर टोटल जुड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। अथवा में नीचे टोटल जुड़ता नहीं है, इतना आप ध्यान रखना। एंड में जुड़ जाता है, अथवा में नहीं जुड़ता है। तो ये C2 यही रखना तुम्हें। अथवा में जो नंबर ऊपर होंगे वही नंबर नीचे होगा। बस इसको हल करना है और जल्दी से हल करके बताओ, साथ ही साथ आप भी हल करो। तो इसको क्या लिखोगे, 26 इंटू 25, 2 स्टेप है ना, और प्लस, अब दोनों में है, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 13 इंटू कितना 12 हो जाएगा, अपान नीचे भी 2 सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर में लिख लो 52 और 51 ये लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे 13 इसमें कॉमन है, 13 यहाँ कॉमन है, 13 से 13 चौकू 52 कट जाएगा 13। तो 13 दूनी 26, 2 गुणे कितना हो गया 25 और प्लस कितना 12, और यहाँ कितना होगा 13 कैंसिल करोगे यहाँ से, 13 चौकू 52, 4 गुणे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब इसमें से 2 और कॉमन हो जाएगा, 2 और कॉमन करोगे कितना बचेगा, देखो 25 प्लस 6 बचेगा, बच्चे 2 कॉमन, 2 इंटू 51 बचेगा, 2 इंटू कितना बचेगा 51। तो 51 का डबल कितना होता है 102 हो जाएगा, 102 ऊपर 25 6 कितना होता है, 25 6 31 होता है। तो ये आंसर हो गया 31/102। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना क्योंकि मैंने बहुत शार्ट कर दिया है, ठीक। आप देखना कैसे हो, आप जैसे कर पाते हो वैसे करना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं तो दोनों कार्ड्स के काले या गुलाम आने की प्रोबेबिलिटी, काले या। अब देखो काले बोला है, सेम सवाल है, तो काले काले कितने होते हैं 26 होते हैं, तो 26C2 सेम है 26C2। या गुलाम कितने होते हैं 4 होते हैं
4C2, लेकिन नीचे क्या होगा 52C2 ही रहेगा ये। अब इसको लगाओ, देखो इसको लिखोगे 26 गुणे 25 होगा रिवर्स ऑर्डर में, दो दोनों सब कहीं कॉमन है, यहाँ प्लस है ना तो बटे में 2 ही आएगा, नीचे यहाँ भी 2 ही आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ लिखोगे 4 इंटू 3, 2 तो नीचे कैंसिल हो गया, अपान यहाँ 52 इंटू कितना 51। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आप भी कोशिश करो। अब 13 देखो यहाँ तो है नहीं, अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है पता है, यहाँ आपको 4 कॉमन मिल रहा है, 4 भी नहीं मिल रहा है, यहाँ आपको सिर्फ 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 26 ब्लैक काले बोला है, काले या काले कितने होते हैं 26 होते हैं, रेड कितने होते हैं 26 होते हैं। अब जो इसको हल करोगे आप तो इसको देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको काट रहा है, तो यहाँ 2 से काटोगे 2 ही कटेगा शायद, जब 2 घटाओगे 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, यहाँ 13 हो गया है ना, यहाँ 2 से काटोगे तो ये 26 हो गया ये, लेकिन अभी कटेगा और, तो 13 क्या बोला है का 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालता है, दोनों कार्ड के काले या गुलाम, गुलाम मतलब जैक की बात कर रहा है, गुलाम कितने होते हैं 4 ही तो होते हैं, ठीक है 4 इंटू 3 अपान 2। अब सॉल्व करो तो 25 तियाँ 75 हो गया, 25 से कम 25 हो गया, और 25 7 कितना होता है 32, 325 हो गया, प्लस कितना हो गया 6 हो गया, अपान कितना हो गया 26 गुणे कितना 51। और सॉल्व करो जरा तो 325 से कितना हुआ 331 बटा कितना हो गया 26 गुणे कितना 51 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर इसको काटा जाए तो यहाँ सब में 221 आ रहा है, अगर 221 आ रहा है तो 50 4 221 कितना बनना चाहिए, अगर इसको 2 से कटेगा नहीं तो ये 221 कैसे इसमें हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट आइदर बोथ आर ब्लैक आर बोथ आर जैक्स बोला है, बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्या बोला है। तो इसमें जो बात कर रहा है देखो इसमें क्या रहा है, एक्चुअली में सवाल कह रहा है कि दोनों कार्ड ब्लैक। अब ब्लैक, अब समझो मेरी बात, शुरू में जो बात मैंने किया था आपसे कि ब्लैक की बात किया है, तो ब्लैक में 26 होते हैं। अब 26 में ब्लैक तो हो ही गए, लेकिन जब बात करेगा गुलाम की तो हो सकता है 26 में से जो 2 हमने 4 लिए हैं, 4 में से जो 2 लिए हैं हो सकता है दोनों किस में चले गए हों, ब्लैक भी तो हो सकते हैं 26 में से। बहुत ध्यान फिर समझो, अच्छा यहाँ पर लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तभी समझ में आएगा आपको, इसलिए बहुत स्लो हम पढ़ा रहे हैं आपको। कितने कार्ड्स हैं, अब देखो 52 है, 52 में से ब्लैक कितने होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं, ठीक है तो बात सही है। या गुलाम, तो गुलाम कितने होते हैं, गुलाम होते हैं तुम्हारे 4, गुलाम कितने होते हैं 4। अब 4 में से 2 होते हैं ब्लैक, 2 होते हैं ब्लैक और 2 होते हैं रेड, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 2 होते हैं ब्लैक, 2 होते हैं रेड, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम हटा दे रहे हैं अपनी फोटो को। 2 होते हैं ब्लैक और 2 होते हैं रेड। अब देखो ध्यान समझो, अब ध्यान समझना, अब जब 2 ब्लैक हैं और 2 रेड हैं, तो जब यहां बात कर रहे थे 26C2 और प्लस जब यहां बात कर रहे थे 4C2, तो हो सकता है इसमें जब 4C2 हुआ 2 इसमें चले गए हो तो माइनस कर देंगे 2C2, 2C2 मतलब दोनों जो 2 जो है 2 इधर हो गए, हो सकता है दोनों इधर चले गए हों, इसलिए उतना माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, या 1 माइनस कर देना, बात एक ही है। यहाँ हो जाएगा 52C2, इतना कैलकुलेशन करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। दोनों कार्ड्स के काले बोला है या गुलाम बोला है, जब काले की बात कर लिया है तो गुलाम में से 2 काले होते हैं, इसलिए 2 हो सकता है 26 में आ गए हों, इसलिए उतने हमें बाद में माइनस करने पड़ा, उतनी कंडीशन क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। ठीक, तो क्या करोगे देखो 26 गुणे कितना हो गया 25 हो गया, और प्लस कितना हो गया 4 गुणे कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 1 हो गया, बटे कितना हो गया 52 गुणे 51 हो गया। तो यहाँ जब गुणा करोगे तो सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, पूरा क्या करो, पूरा हल कर लो। तो 26 गुणे 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 25 जोड़ दो 650, 650 प्लस 4 तियाँ 12 माइनस 1 बटा कितना है 52 गुणे 51। हल करो इसको आगे, तो 650 13 हो गया 666, एक हो गया 665, 665 बटा कितना 52 गुणे कितना 51। तो 3 से काट दो, यहाँ 17 हो गया, इसको 3 से कटेगा नहीं, 3 दूनी 6। कैलकुलेशन देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है, फिर से चेक करो जरा एक बार। कैलकुलेशन 26 गुणे 25, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 25 जोड़ोगे 650, सही है। 4 तियाँ 12, 605, अच्छा
4 तियाँ 12, तो 650 और प्लस 12 और माइनस 1 है ना, अपान कितना है तुम्हारा 52 गुणे 51। कैलकुलेशन भैया सही देख लेना आप। तो 650 12 के 662 में 1 गया 661, 650 60 62 में 1 गया 661, और फिर जो है बटा होगा 52 गुणे 51। इसको हल करो तो हल करोगे तो कितना बैठेगा 55। अगर 55 को जो किससे बनेगा, अगर हम 55 लें यहाँ पर, तो कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है। इसको एक बार फिर से देख लो आप, क्योंकि आपके लिए थोड़ा कठिन सवाल है ये। तो हम करते क्या हैं, पहले देखो एज कितने कार्ड निकालता है, 2 कार्ड निकालता है। तो 26 तो हो गया तुम्हारे ब्लैक, तो हम ले लिए 26 C2 है ना, और प्लस कर दिए इसमें हम 4 C2 और माइनस कर दिए 2 C2 मतलब 1, माइनस कर दिए 1, अपान कर दिए 52 C2। कैलकुलेशन फिर से देखना। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 उल्टा 2 माइनस हो जाएगा। यही दिक्कत हो रही थी कैलकुलेशन में। तो 26 गुणे कितना हुआ 25 हुआ है ना, बटा 2 तो सही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस कितना 4 गुणे कितना 3 और माइनस कितना आएगा 2 आएगा। वही कट नहीं रहा था, हमने कहा कट क्यों नहीं रहा यार, तो 51। ठीक है, तो ये तुम्हारा 650 सही था, गुणा गड़बड़ थोड़ा था, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और एक ज़्यादा है तो 50 और ऐड कर दो। इसको 26 को लिख सकते हो 25 प्लस 1 है ना, तो 25 625 और 25 650, माइनस 12 और माइनस 2, तो 14 माइनस करोगे 650 में, यहाँ प्लस है तो प्लस 12 माइनस 2 बटा कितना है 52 गुणे कितना 51। तो 650 12 662 में 2 गया 660, अब सही बैठा है 660 बटा कितना 52 गुणे कितना 51। अब काटोगे इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 220 हो गया। देख रहे ना, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा दिक्कत कर जाए कभी कभी। 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 आ तो गया 55, 13 गुणे 17, तो 17 तियाँ 51, 221, 55 बटा 221, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। क्या करना है, यहाँ 2C2 माइनस करना है, 2C2 माइनस करना है। वो 1 जब माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो 52 26 में 52 में जो 26 ब्लैक हैं, तो इसमें भी तो 2 होते हैं। ये 2 जो है गुलाम के जो पत्ते होते हैं, वो 2 गुलाम किस में होते हैं 26 में भी तो होते हैं। इसलिए आगे जो है 4 में से 2 हो सकता है, ये 4 में से 2 तो ये है कंडीशन, हो सकता है ये कंडीशन यहाँ भी सब हो गई हो, पहले ही हो गई हो, इसलिए -1 कर दें। ठीक, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10, 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं, तो दोनों कार्ड के लाल या दोनों के बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या। अब रेड बोला है, दोनों के रेड, तो रेड कितने होते हैं 26 होते हैं। ये भी सेम सवाल है, ये 26 C2 लेंगे पहले, फिर प्लस रेड और बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 C2 लेंगे, लेकिन माइनस कर देंगे 2 C2। क्यों किए माइनस, क्योंकि हो सकता है पहली कंडीशन में ही दोनों जो बाद की कंडीशन है, जो बादशाह की बात कर रहा है, वो पहले ही रेड हो गए हों। यहीं पर दोनों लिया, वो दोनों कंडीशन हो सकती है, ये बादशाह भी हो सकता है और ये बादशाह रेड भी हो सकते हैं। मतलब जो बादशाह हैं, जो किंग है, जो बादशाह है या किंग है, जो 2 हमने निकाले हैं, रेड निकाले हैं, तो उन रेड में हो सकता है दोनों रेड वाले बादशाह ही हों, दोनों कंडीशन इसी में सेटिस्फाई हो जाएं, इसलिए उतना हमको माइनस करना होता है। और बटे क्या लिखना होता है 52 C2, सेम कैलकुलेशन है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 11 की बात करेंगे, तो कहता है 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं, तो उनमें से कम 1 के बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी। मैं आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन से बहुत होशियार रहना पेपर में। एट लीस्ट जब बात करता है तो 1 माइनस नो कर दिया करो, 1 माइनस क्या कर दिया करो नो। तो इसका तरीका 2 है। पहला तरीका आपको बता दें, पहला कम से कम 1 के बादशाह, अब 52 है, बादशाह कितने होते हैं, बादशाह होते हैं 4, अब 4 बादशाह होते हैं, मान लो कम से कम 1 के बादशाह। अब तुमने उसमें से 2 कार्ड निकाले, हो सकता है पहला 1 बादशाह हो और दूसरा कितने बचे 48 बचे, उसमें से दूसरा हो जाए 1 बादशाह, कम से कम 1 बोला ना, तो 1 भी हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों हो सकते हैं और दूसरा 0 बिल्कुल ना हो, ऐसा हो सकता है। ये 48 है C2 है ना। अब बटे क्या होगा, 2 निकालता है तो कितने 52 में से निकालता है, तो यहाँ 52 लेंगे C2। ये तुम्हें सॉल्व करना होता है, तो ये थोड़ा आपको कठिन लगेगा। कैसे, उसे कठिन नहीं लगेगा, देख लो। तो 4 गुणे कितना 48,
प्लस यहाँ तो आप जान ही गए होगे 4c2 कितना होता है 4 इंटू 3/2 इंटू 1, तो 12 में 2 से काटोगे 6 आएगा, इंटू यहाँ कितना एनसीआर में जब यहाँ 0 होता है तो यहाँ 1 हो जाता है, कितना हो जाता है 1 बटा कितना यहाँ लिखोगे 52 गुणे 51, और नीचे 2 है तो 2 से काट सकते हो उसको, 26 लिख सकते हो उसको, 26 गुणे 51। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 से गुणा करो, 4 बटी 32, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 बटी 32, 16, 16 3 192 हो जाएगा, और प्लस 6 लोगे तो 198 हो जाएगा। अब काटो पीटो भैया, 198 बटा कितना हो जाएगा 198 बटा हो जाएगा आपका 26 गुणे 51, 26 गुणे 51, 3 से काट दो तो ये 17 आएगा, ये 3 से काट दो 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो यहाँ 13 हो जाएगा, 2 से काटो तो यहाँ 33 हो जाएगा, 33 बटा 221, ये उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका जो मैं इसका बता रहा हूं आपको, इनमें से कम एक के बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, तो कोई भी बादशाह ना हो, कोई भी बादशाह ना हो, 4 हटा दो उसमें से, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कोई बादशाह ना हो तो क्या करोगे इसमें, देखो ध्यान से, तो 1 माइनस कोई बादशाह ना हो तो बचे कितने 48 में से 2 ले लो, बादशाह चारों हटा दो, और 52c2। आप इसको हल कर लो तो भी आंसर आपका वही आएगा जो आपका अभी आया था, 1 माइनस नो, ये नो वाली कंडीशन है। अब 4 बादशाह हटा दोगे 52 में से तो कितने बचेंगे 48 तो बचेंगे, तो 48 में से ले लिया, इसको हल करोगे तो हल ऐसे करना है 48 गुणे 47 कर लो ऊपर, और बटा यहाँ कितना आएगा 52 गुणे 51 आएगा। अब इसको भैया हल कर लो, है ना, इतना कैलकुलेशन आपको खुद करना है, और समझ में आपको बढ़िया आ रहा होगा, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर है 11/50, और ये कहता है 12 कार्ड में से एक कार्ड खो जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। एक कार्ड क्या होता है खो जाता है, शेष में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं और दोनों पान आते हैं, ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर तो मैं बता दिया हूँ, इसका सल्यूशन जो है आप कमेंट करोगे, क्योंकि आप ऐसे कमेंट करते नहीं हो, मैं आपका इंतजार करूँगा। आप लोग देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को लगा करके और हमें कमेंट करता है, ठीक, इस क्वेश्चन का कौन कौन बच्चा कमेंट करता है। आंसर बता दिया 11/50, इसको कोशिश करके सोचना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है और बिना बदले एक नया कार्ड, अब देखो एक नई चीज आ गई, एक नया कार्ड और निकाला जाता है। कभी भी अगर क्रम है, आर्डर है या क्रम है, तो मैंने कहा था वहां गुणा होता है, रट लो इस चीज को। तो 52 में से एक बिना बदले, तो पहले क्या, पहले के इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, ये हो गया, बटा हो जाएगा 52c2 c1, है ना। अब गुणे बिना बदले, अब बिना बदले इसको ऐसे लिखो, या तो इसको जो है लिखने की आदत डालो, सीधे एक जब पत्ता निकालता ना तो सीधे 4 लिखा करो, बटा कितना किया करो 52 किया करो। अब बिना बदले एक नया कार्ड और निकाला जाता है, मतलब उसको अंदर नहीं डाला है। अब कितने बचे 51, उस दूसरे के बादशाह, तो ये भी क्या होगा 4 होगा, बटा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 16 बटा, नीचे गुणा कर लो तो 51, और यहाँ कितना हो जाएगा, हो सकता है कट जाए, तो यहाँ कट रहा है तो 13 हो जाएगा, तो बचेगा 4। अब 16 नहीं होगा, कितना होगा 4 होगा, और 4 बटा कितना 13 कम 13 हो जाएगा, और 13 बचे 65, 65 1 66। अरे क्या क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन, सॉरी 4 बटा कितना 663, ये वाला आंसर। फिर से बता दूं, देखो फिर से बता दूं, इसमें क्या करना है आपको कि बिना बदले, ये लैंग्वेज पढ़ना, 52 कार्ड में से एक कार्ड चुना जाता है और बिना बदले एक नया कार्ड और निकाला जाता है। तो पहले के इक्के और दूसरे के बादशाह, मतलब जब ये ताश की गड्डी जो थी इसमें 52 थे, जब एक निकाल लिया गया तो बचे कितने, बचे 51 ना, बचे कितने 51, बिना बदले लिखा है। और जब क्रम होता है तो गुणा चलता है। अब कितने इक्के होते 4, 4c1 में 4 हो गया, कुल कितने थे 52। अगली बार क्या हुआ, अब 4 वो भी होते हैं बादशाह, लेकिन अब पत्ते कितने बचे गड्डी में 51 बचे, ये तो इसको हल करोगे कितना आएगा 4/663। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, आपका प्रोबेबिलिटी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप सभी लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ये जो क्वेश्चन है इसको आप जो है कमेंट करके आप लोग बताओगे ज़रूर, इसको जो है आप कमेंट करके आप इसको बताओगे ज़रूर, और हम आपके लिए बहुत जल्दी यूपीएसआई के लिए
मॉक टेस्ट लेकर आने वाले हैं और बहुत जल्दी आप सभी के लिए और क्लासेस हम लेके आने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करंट अफेयर्स हम लोग लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोग इसको पढ़ते रहो और वीडियो हमारा शेयर करते रहो। धन्यवाद, अपना ध्यान रखो और हैप्पी दीपावली। आप लोग खुशहाली से दीपावली मनाइए, उसके बाद पेपर दीजिए और बहुत जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए और अगली दीपावली आप और अच्छे से मनाइए। धन्यवाद।